एक्सरसाइज 3.1 और ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, और जो ये कंडीशन आपने पढ़ी लास्ट क्लास में इस पर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फॉर्म द पेयर, फ्रॉम द नहीं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो मेरे सामने एक वर्ड प्रॉब्लम है जिससे मुझे एक लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद मैं उसका ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इस तरह से है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब सब बच्चे इधर ध्यान देंगे बोर्ड पर। देखो, आप लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो और इस चैप्टर में मेजरली 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ऐसा जिसमें इक्वेशन डायरेक्टली गिवन होगी और एक ऐसा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी, उससे इक्वेशन बनाएंगे तब सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर से, एक तो डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है तो उनका सीधा क्या कर देंगे, सॉल्यूशन, कोई एक मेथड यूज करके। दूसरा क्या गिवन होगी, वर्ड प्रॉब्लम, उससे पहले क्या बनानी पड़ेंगी, इक्वेशंस, और फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे किसी एक मेथड से। ठीक है, अब जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी। तो आंसर है कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो हम ये देखेंगे उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के कि हमसे निकालना पूछा क्या है, रिक्वायर क्या है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं एक लाइन पढ़ूं, उसमें बोला है उसने फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लो आप, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो लीनियर इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ऑलवेज एक बात याद रखेंगे, हमें कुछ लेट करके चलना पड़ेंगे क्योंकि वेरिएबल्स की बातें करनी है, एक्स और वाई। तो हम किसको लेट करेंगे, तो आंसर हम उसी को लेट करेंगे जो हमसे पूछा है, जो हमें निकालना है। तो हमें निकालना है यहाँ पर क्या, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसी को मैं लेट करके चल रहा हूं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, मैंने माना कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी, कितना मान लूं, एक्स बॉयज रहे होंगे, एंड सिमिलरली लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। इसमें कोई डाउट है, ये कहां से लिख दिया सर आपने, आपको कैसे पता चला कि यहां एक्स और वाई इन्हीं को लिखना है, बताओ। तो आंसर है कि सर जो पूछा होता है उसी को क्या माना जाता है, एक्स एंड वाई, उसी को लेट किया जाता है। क्लियर हो गई बात, ठीक। नाउ अब जब ये हो जाएगा, उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा, जो जो वो कहता जाएगा वैसा वैसा मैं इक्वेशन बनाता जाऊंगा। जैसे उसने बोला 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कितने स्टूडेंट, 10। तो यानी कि वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो बॉयज और गर्ल्स मिलाकर अगर मैं देखूं तो इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10। तो देखो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और वो स्टूडेंट्स कौन कौन थे, बॉयज एंड गर्ल्स। तो उन दोनों को मिलाकर टोटल कितने थे, 10। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बताओ इसमें क्या डाउट है। अब आगे जब चलते हैं तो वो क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सुनो ध्यान से, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब इससे भी इक्वेशन बना सकता हूं, कैसे बनाऊंगा, इस y को या तो मैं इधर लेकर आ जाऊं या इस x को इधर लेकर आ जाऊं, वॉट एवर जो भी आप करना चाहते हो। तो वहां से आपके पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी।
अभी फिलहाल के लिए मैं इसको सेकंड इक्वेशन यहीं पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्राफिकल मेथड से करने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे वैसे भी वेरिएबल को एक साइड लेकर जाना ही पड़ेगा, तो अभी फिलहाल यहीं छोड़ देता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड या आगे और भी जो मेथड पढ़ेंगे उससे करना होता तो मैं हो सकता है इसको इसी फॉर्म में लेकर आता इक्वेशन को, मतलब कैसे, x माइनस का y और इधर प्लस में क्या चल रहा है 4, उसको उधर ले जाता तो कैसा हो जाता, तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी बन गई ना, तो ऐसे बना लेता। लेकिन अभी फिलहाल मुझे नीड नहीं है, तो मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने एक क्विज में पार्टिसिपेट किया, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसमें बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं। तो एक बात पता चल गई, नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स का सम किसके इक्वल है, 10 के। एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन कैसे बनी, उसने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो y इक्वल है x प्लस 4 के, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, दो इक्वेशन बनाना समझ आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो आंसर है 1 बाय 1 एक एक इक्वेशन लेकर चलेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे, उन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद यही काम दूसरी इक्वेशन के लिए भी करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद ये दोनों जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। ये समझ आया आप सबको, क्लियर है ये बात। ठीक, तो 1 बाय 1 लेकर चलता हूं। सबसे पहले इक्वेशन में फर्स्ट लेकर चल रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। क्या करेंगे सबसे पहला काम, तो आंसर है सर किसी एक वेरिएबल को आप इधर रखिए, बाकी सब कुछ उधर लेकर जाइए। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए y इधर ही रखा, 10 माइनस एक्स। ये जरूरी है क्या सर मैं x उधर ले जाऊं, नो, आपका मन करता है तो आप y ले जाओ, आपका मन करता है तो x ले जाओ, आप किसी को भी ले जा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे सर आप, अब कुछ नहीं, मैं अपने मन से यहां पर x की कुछ वैल्यू पुट करूंगा और y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, निकालिए। तो मैं x की यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, लेट अस से 5। ठीक है, तो 10 माइनस 5, x की वैल्यू 5 पुट की है हमने यहां पर अपनी तरफ से। ये 5 कहां से आया, अपनी तरफ से, मैंने जो मेरे ठीक लगा मैंने वो यहां पर पुट किया, तो मेरे पास y का आंसर कितना आया, 5। तो क्या बना, एक पॉइंट मिल गया, क्या, x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू आती है कितनी, 5। सो 5 5 एक कोऑर्डिनेट मिल गया। ये समझ आया सबको। ठीक, अब एक बार फिर से कम 3 वैल्यू रखेंगे आप। ठीक है, अब मान लीजिए मैं x की वैल्यू रखता हूं, कितनी रखूं, 4 रख दूं, चलो 4 रखते हैं। तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 कितना आएगा, 6। क्या बना बोलो, 4,6। एक और रख लो, ठीक है, वो तो इतना तो प्लॉट करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, 6 रख दूँ। चलो y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 कितना, 4। क्या बना बोलो सही से, 6,4। इसमें बताओ कोई डाउट है क्या, ये तो छोटे बच्चों वाला काम है, अपने मन से वैल्यू कुछ पुट करते रहना, कोऑर्डिनेट बना लेना, इतना काम कर लोगे। ठीक है, इसको यहाँ करके यहीं छोड़ दो। अब दूसरी वाली इक्वेशन को उठाओ। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, ये है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब इसमें अपनी तरफ से x की कुछ वैल्यू रखता हूं, लेट अस से 0 रख लूं। ठीक है, तो 0 प्लस 4 कितना, 4, एक पॉइंट मिला, कितना, 0,4। ठीक है, एक और रखते हैं, चलो x इक्वल्स टू यहाँ पर रखता हूँ, सपोज करो x की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर, क्या रखूँ, 2 रख दूँ, 2 रख दूँ या 1 रख दूँ। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पर 2 रखा, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2 प्लस 4 कितना, 6। ये जो वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इन वैल्यू को रखने के लिए कोई ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि भाई ये आपको यही रखनी है। केवल किस बात का ध्यान रखना है कि जब मैं वैल्यू पुट करूं तो वहां पर पॉइंट्स में ना बने, फ्रैक्शंस में ना आए मेरे आंसर।
ठीक है, जिससे प्लॉट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। x इक्वल्स टू सपोज करो मैंने 1 रख दिया, तो y इक्वल्स टू कितना 1 प्लस 4 कितना 5, तो क्या पॉइंट बना 1,5। क्लियर है सबको, समझ आ रही है बात। जब बच्चों आप इतना काम कर लो, फिर इसके बाद आप प्लॉट करना स्टार्ट करो इन पॉइंट्स को जो आपने यहां पर निकाले हैं। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहला काम, यहां पर हम बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक सिस्टम। जीरो 1 2 3 4 5 6, जितनी नीड है उतना लगभग इधर बना लो। 1 2 3 4 5 और आई थिंक 6 तक नीड है ना हमें। हाँ, बस इतना काफ़ी है। ओके, अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 5,5 ये पुट करो, प्लॉट करो इसको, क्या बनेगा 5 और इसके सामने यहाँ कहीं, ये बिल्कुल रफ एक फिगर बना रहा हूँ मैं, रफ प्लॉट कर रहा हूँ, तो आपको एग्जैक्ट जो पॉइंट्स हैं वो एक्चुअल में ग्राफ पेपर पर ही मिलेंगे। ठीक है, 5 यहाँ कहीं रहा होगा ऐसा मान लेता हूँ, ये प्लॉट हो गया 5 5। ओके, नेक्स्ट 4 6 4 6, 4 के सामने 6 यहाँ कहीं रहा होगा ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, और 6,4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 यहाँ कहीं रहा होगा ऐसा कुछ ले लेता हूँ। ठीक है, 6,4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, स्केल से इनको ज्वाइन करा दोगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं एक लाइन ऐसी बना देता हूँ, एक रफ लाइन बना रहा हूँ जो कि इन तीनों पॉइंट से पास कर रही होगी। और ये जो पॉइंट बना, ये जो बनाया गया है, ये किस लाइन के लिए बनाया है यहीं पे नोट कर लेता हूँ। क्या है वो लाइन, बोलो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, एक काम हुआ, अभी एक लाइन बन गई। अब दूसरी लाइन बनानी है। दूसरी लाइन बनाने के लिए ये सारे पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो 0,4 वो वाला पॉइंट, 0,4 कहाँ आता होगा, यहाँ पर कहीं आता होगा ये। ठीक है, आगे 2,6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, ये यहाँ पर कहीं आता होगा। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं 2,6 और 1,5, 1,5 यहाँ पर कहीं ऐसा कहीं। ठीक है, ये 1,5। अब ये तीनों पॉइंट आपको ज्वाइन कर देने, ये इधर और ये यहाँ से थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देना। ये सिर्फ जस्ट आप स्केल से ऐड कर रहे हो, स्केल से एक्सटेंड कर रहे हो। इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट मिल गया बच्चों, देखो ध्यान से, सबको क्लियर हुआ, ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट, और ये पॉइंट हमें क्या देगा, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। ध्यान रखना, दोनों लाइन पर ये लिखा होना चाहिए बहुत ही क्लियरली कि ये वाली लाइन कौन सी है और वो लाइन कौन सी है। ये वाली लाइन हमने कौन सी बनाई थी बताइए, y इक्वल्स टू क्या, x प्लस 4। ये नोट कर लेता हूं यहां पर। अब ये पॉइंट मिला, मुझे कैसे पता चलेगा सर कि ये पॉइंट क्या है? तो आंसर बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी पॉइंट आएगा वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये कहां पर मिला मुझे जाकर बोलो, x पर कहां मिला, 3 पर, और ये आई थिंक कितना 7 पे जा रहा है, 3 और 7, 3 7, यस करेक्ट, सही कह रहे हो आप। तो ये आगे यहाँ पर कहीं जा रहा होगा और ये 7 पर, यहाँ पर हम देखें अगर तो क्या लिखा होगा हमारा यहाँ पर 7। तो ये जो पॉइंट है ये ग्राफ पर हमें मिलेगा कितना, 3,7। अब देखो हमने यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं की, हमें क्या मिल गया, ग्राफ से इसका सॉल्यूशन मिल गया। कैसे मिलता है एक बार फिर से देखो, ये सारी चीज़ें, ये क्या कर दिया मैंने सब कुछ, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि यहाँ पर ये तीनों पॉइंट प्लॉट किए, ये रहे।
फिर ये तीनों पॉइंट प्लॉट किए, ये रहे, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाई, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाई, जहां भी मिल गए वो, उस पॉइंट को मैंने कहा ये इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन वो पॉइंट पता कैसे करेंगे? तो आंसर है उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखो हो गया ड्रॉ, ये इधर भी एज वेल एज वाई एक्सिस पर भी, ठीक है। वाई पर वो जहां पर भी जाकर मीट कर रहा होगा, लेटर से यहां पर 7 है, 7 पर मीट कर रहा है, ये यहां पर 3 पर मीट कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 एंड y इक्वल्स टू 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम, जब भी हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो हम सबसे पहले तो कुछ लेट करेंगे। लेट किसको करेंगे? लेट हम उसको करेंगे जो हमसे पूछा होगा, ठीक है। क्लियर हो गए, नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 2, फिर आप चलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर हाल में उसने 2 कंडीशन दी होंगी, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन बनी, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनी। फिर अगर ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है तो पहले 1 बाय 1 दोनों इक्वेशन में अपनी अपनी तरफ से पुट करते जाएंगे वैल्यू और कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। फिर उन कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने पर, क्योंकि उसने सॉल्यूशन पूछा है, इसका मतलब एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिलने वाली है हमें हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाएंगी और जहां भी मिलेंगी वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। दिस इज ग्राफिकल मेथड। कर पाओगे क्या आप? ठीक है, अच्छा। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। मैं जस्ट इसकी इक्वेशन बनाकर दिखा रहा हूं, लेकिन ये वाला जो सारा पार्ट है ये आप खुद से करोगे, ठीक है। तो मैं सेकंड पार्ट पढ़ रहा हूं इसका। Five pencil and 7 pen together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो क्वेश्चन में हमें क्या लेट करना है, हम कैसे पता करते हैं? तो आंसर है कि जो हमसे पूछा है, जो हमें निकालना है, जो x और y हमें मानना है, वो क्या होगा? तो आंसर है जो हमें निकालना है, लास्ट लाइन फाइंड दिस, जो भी लिखा होगा बस उसी को हमें लेट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो मैं इसी को लेट कर रहा हूं। यहां पर लिखता हूं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी, कितनी मानूं बच्चों? x, और कॉस्ट दूसरी चीज क्या है? पेंसिल है और दूसरा पेन है, ओके। क्या कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई, ठीक है, ये ठीक लिखा है मैंने, ओके। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, चलिए। 5 पेंसिल्स, अगर एक पेंसिल x रुपीज की आती है तो 5 कितने की आएंगी? 5x की, हाँ है ना। जैसे ये एक पेन है 10 रुपए का आता है, तो 2 पेन कितने के आएंगे? 20 रुपए के। कैसे पता किया? 1 पेन की कॉस्ट को जितने हैं उससे मल्टीप्लाई करा दिया। तो एक पेंसिल अगर x रुपीज की आती है तो 5 आएंगी कितने की? 5x की। सिमिलरली 7 पेन, एक पेन y रुपीज का आता है तो 7 पेन कितने के आएंगे? 7y। इन दोनों की टुगेदर कॉस्ट मिलाकर मुझे कितने रुपए देने पड़े? 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आसान है, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन भी आपको बड़े आसानी से समझ आ रही होगी। क्या बननी चाहिए? 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपीज की आती है तो 7 पेंसिल 7x की आएंगी। सिमिलरली पेन कितने लिए इस बार हमने? 5 पेन, तो 5 पेन कितने के आए होंगे? 5y। दोनों को मिलाकर कितने रुपीज देने पड़े मुझे? 46। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या इसको आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लोगे? पहले आप एक बार ट्राई करके आओगे, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार बताऊंगा इसको कैसे करना है, ठीक है। लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन आप ट्राई करो ग्राफिकल मेथड से, जैसे मैंने ये करवाया था,
ठीक है, तो जब आप नोट करोगे तो बस इतना नोट कर लेना, थोड़ी सा स्पेस छोड़ देना उसके लिए कैलकुलेशन के लिए, फिर इसके बाद अगर नहीं होगा तो हम कल ट्राई कर लेंगे इसको। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, जिनकी हेल्प से हम ये बिना ग्राफ बनाए हुए हम ये बता पाएंगे कि वो लाइन्स कैसी दिखेंगी जब ग्राफ बनेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। ठीक है, आपको बताना है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियो। तो अगर बच्चों ध्यान रखना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए, पैरेलल है तो इसको फॉलो करेंगी, एंड सिमिलरली कोइंसिडेंट है तो इसको फॉलो करेंगी। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं यहां पर, ये है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। ठीक है, क्या है पेयर, 5x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और सॉरी 5x माइनस 4y है। ठीक है, और दूसरा क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है मेरे पास। सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो बेशक आपको ये देखते ही पता चल गया होगा, अच्छा ये तो ये आएगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको क्योंकि रिटन में होगा तो आपको प्रॉपर वहां पर लिख कर आना पड़ेगा सब कुछ। जो टॉपर्स की नोटबुक होती है, जब वो देता है एग्जाम तो कैसे लिखता है, वो प्रॉपर लिखेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको कंपेयर कराएगा किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। इसको कंपेयर कराएगा किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। यहां से a1 b1 c1 की वैल्यू पता चलेंगी, यहां से a2 b2 c2 की वैल्यू पता चलेंगी। ओके, वो वैल्यू आप चाहो तो मत भी लिखो, बट अब आप कंडीशन लिख लो, a1/a2 और b1/b2। क्या मैं यहां पर इक्वल्स टू में c1/c2 भी लिखूं, तो आंसर है नो, अभी नहीं लिखो सर, पहले आप सिर्फ इन दोनों को चेक कर लो। ओके, तो करते हैं, चलिए। a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है माइनस का 4, 4 नहीं माइनस का 4, b2 कितना है 6। अब मैंने देखा अरे ये तो इक्वल ही नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, और ये जो कंडीशन है ये मैं पढ़कर आया हूं, क्या है ये कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहां पर इसका आंसर लिख देता हूं, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, या इंटरसेक्टिंग लाइंस जस्ट आप लिख दोगे, ओके है। ठीक है, कर पाओगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, मैं एक पार्ट और भी कर रहा हूं, चलो इसका, इसी का एक पार्ट और लेता हूं लास्ट, नहीं इसका लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट लेता हूं। देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और एक और है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम क्या करना होगा, तो आंसर है इनको इनकी जनरल फॉर्म से कंपेयर कराना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, और इसको इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, इतना समझ आ रहा है सबको। नाउ सबसे पहला काम अब हम करेंगे, हम चेक करेंगे क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। तो a1 कितना है 6, a2 कितना है 2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -1। क्या ये इक्वल है, यस इक्वल है। तो ठीक है, फिर मैं आगे लिख देता हूं c1/c2। c1 कितना है 10, c2 कितना है 9। क्या ये इक्वल है, नहीं है।
ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन जब हमने पढ़ी थी तो ये किसके लिए थी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो मैं बस जस्ट इसका आंसर लिख देता हूं, दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके, तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट कर दिया। समझ आ गया सबको कैसे करना है? सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट करके लाना है इसका। कर पाओगे सब लोग? क्लियर है सबको? यस, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बच्चों जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। बहुत आसान है निकालना, ठीक है। कंसिस्टेंट तब होंगी जब वो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अगर वो पैरेलल लाइंस हुई तो इनकंसिस्टेंट होंगी, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक पार्ट लिखता हूं बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 1। ये है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि इन इक्वेशन को इनकी जनरल फॉर्म में लिख लूंगा, अगर ये पहले से नहीं गिवन है। मतलब ये कि इक्वल्स टू में 0 बनाना है, तो 5 इधर लेकर आ जाओ। सिमिलरली इधर 2x माइनस 3y 7 इधर लेकर आ जाओ। इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर इनको कंपेयर कराओगे किससे, क्या लिखोगे बोलो, b1y प्लस, ठीक है, इसको किससे कंपेयर कराओगे, प्लस इक्वल्स टू 0। अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, बस इतना ही लिखोगे। A1 बताइए कितना है, A2 कितना है 2, B1 B2, क्या ये इक्वल है, नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों, ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी कि ये एक सॉल्यूशन यूनिक रखती हैं, तो यानी कि ये कंसिस्टेंट हुई। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल सिमिलर वैसे ही तो हो रहा है क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है। कि ये बात बस याद रखनी है, इंटरसेक्टिंग आंसर आया और कोइंसिडेंट आंसर आया तो कंसिस्टेंट लिखेंगे, अदरवाइज पैरेलल के केस में इनकंसिस्टेंट, बस इतना सा है। तो एक पार्ट और भी देखते हैं इसका मैं आपको फिफ्थ पार्ट दिखा रहा हूं। 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म बताइए क्या होगी। आप बोलिए पारस। हाँ, प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसकी बताइए, प्लस 3y माइनस 12। ठीक है, अब इसकी जनरल फॉर्म लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1, इससे कंपेयर कराने वाला हूं, और इसको मैं कंपेयर कराऊंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। ओके, नो प्रॉब्लम। a1 बताइए, a1 की वैल्यू कितनी है, कितनी है 4/3। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को जब कंपेयर कराओगे तो a1 लिखोगे 4/3 और a2 बताइए देखकर कितना है, b1 कितना है 2 और b2। ठीक है, अब ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 3 यहां से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 6
तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 2/3 बन जाएगा, या इसको ऐसे समझ लो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, तो कितना बचा इधर 2/3, और ये भी क्या है 2/3, तो ये आपस में कैसे हैं इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें आगे भी करना पड़ेगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे C1 कितना है -8, C2 -12। ओके, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 4, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आया, कितना आया 6, 2/3 ऐसे ही। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8/12, 8 को कैंसिल कर सकते हैं, 8 और 12 को किससे 2 से, सॉरी 4 से, 4 2 जा और 4, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, यानी ये तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं। अगर ये तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं तो कौन सा वो केस बना, कोइंसिडेंट लाइंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, यानी ये कंसिस्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने ये पार्ट 1 किया है, पार्ट 5 किया है, सिमिलरली इसी तरह से बच्चों आप बाकी के ये जो पार्ट हैं बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से कर पाओगे बड़े आसानी से। ठीक है, हो जाएंगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।